राम राम जी। जयपुर गुलाबी नगरी से भी जाना जाता है। हम सब लोगों के लिए बड़ी ही एक तरह से दूसरे राज्य दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए जयपुर बड़ा ही मनोरम जगह माना जाता है, जहाँ वेल प्लान्ड सिटी है। और सच पूछिए तो यहाँ के दानियों की चर्चा भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर की जाती है, जो अन्य राज्यों में भी और अन्य देशों में भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जगहों के रख रखाव या जीर्णोद्धार के लिए जाने जाते हैं। एक से एक दानी महापुरुष आपके इस प्रदेश से आए। आज जो इस विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन है, कहीं न कहीं इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो पूरे देश के लाखों श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क को झकझोर डाला है। प्रभु श्री राम के घर चढ़ावे की चोरी हुई है। ये सामान्य घटना नहीं है। सच पूछिए तो ये आर्थिक घोटाला नहीं है, ये आस्था का, भरोसे का, भावना का कहीं न कहीं घोटाला माना जाएगा। लोगों के विश्वास पर प्रहार करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जिस देश में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा के रचयिता प्रभु राम के घर सुरक्षित नहीं, क्या हम आशा कर सकते हैं उस सरकार से, उसके रहते देश के आम जनमानस सामान्य नागरिक सुरक्षित होगा? अयोध्या में जिस तरह लगातार हम सब देख रहे हैं, कभी जमीन माफियाओं का कब्जा, कभी चंदे की चोरी, कभी आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी के माध्यम से मंदिर शिलान्यास के नाम पे करोड़ों रुपए वसूले गए, उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई उस पैसे के कहां लगा, कैसे लगा, उस पर कोई चर्चा नहीं। अब तो हद ही हो गई। अब तो श्रद्धालुओं ने, देश के आम सामान्य गरीब लोगों ने, किसान ने, मजदूर ने, महिला ने, या हम आप जैसे कोई भी व्यक्ति जो प्रभु राम के नगर में गया और चढ़ावा दिया। चढ़ावा एक श्रद्धा से, कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। उसको ही भाजपा, आरएसएस, बीएचपी के द्वारा जो ये ट्रस्ट बनाया गया माननीय मोदी जी के निर्देशन में, उस चढ़ावे को ही चंपत कर गया। मैं चंपत राय की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं। चंपत राय तो दोषी हैं ही, उन्होंने इस्तीफा दिया जरूर, पर कार्रवाई अभी तक डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई। प्रश्न बेहद गंभीर है। इस प्रश्न से राजनीति का मामला नहीं, ये प्रश्न लोगों के श्रद्धा का मामला है, भावना का मामला है और भक्ति का मामला है। यदि इस पर भी प्रश्न लगाने का काम भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोग कर रहे हैं, तो वाकई ये सिर्फ दुख की बात नहीं, भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ में नैतिक मूल्य पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा करने का काम भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोगों ने किया है। ये अक्षम्य है। ये अपराध सामान्य कानूनी अपराध भी नहीं है, जनता से के भावनाओं से जुड़ा हुआ ये अपराध किया है। एक एक भक्तों की भावनाओं को कहीं न कहीं झकझोरने का काम किया है। और सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि जिस मंदिर की नाम पे जो सियासत वर्षों तक की गई, 3 दशक तक आप सबने देखा कैसे भावना भड़काओ और सत्ता पाओ की राजनीति करने वाली भाजपा प्रभु राम के नाम पे सियासत की, सत्ता भी पाई, और अब हद ये हो गई राम नाम जपना और चढ़ावे का माल अपना। जिस तरह का कारनामा हुआ है, इस पर
संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पूरा देश चाहता है कि कार्रवाई हो। आप सबने देखा, कार्रवाई के नाम पे एक औपचारिकता पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार वहां है कि एसआईटी बनाई। ये एसआईटी नहीं है, ये एलआईटी है, लीपापोती इन्वेस्टिगेशन टीम। एलआईटी के माध्यम से अपने आरएसएस वीएचपी के जो लोग इस ट्रस्ट में हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने का एक साजिश हो रहा है। सार्वजनिक पटल पर आ गया कि चोरी हुई, बड़े मात्रा में चोरी हुई, कई दिनों तक चोरी हुई, बावजूद भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोगों ने जो प्रयास इस चोरी को रोकने के लिए किया जाना चाहिए वो नहीं किया। जब विपक्ष के लोगों के द्वारा ये बात पब्लिक डोमेन में आई तो ये काम जरूर बड़े आनंद फानन में हुआ। एन केन प्रकारे इस चढ़ावे चोरी को लीपापोती के माध्यम से, जो एलआईटी टीम है, लीपापोती इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके और रफा दफा कर दिया जाए। आप समझिए, जब भगवान प्रभु राम के घर में चोरी हो रही है और उस चंदे की चोरी जो करोड़ों भावनाओं से जुड़ा हुआ चढ़ावा है, यदि उस पे इस तरह लीपापोती जो सरकार कर रही है, आपके हमारे भरोसे को इस स्तर पर तोड़ रही है, सामान्य जनमानस के यदि कोई कंसर्न होंगे, जो सैकड़ों दर्जनों कंसर्न आए दिन विपक्ष के लोग उठाते हैं, उस पर तो जग जाहिर है कि ये लीपापोती सार्वजनिक पटल पर आती रही। चाहे आपके यहाँ पेपर लीक का मामला हो या अन्य बहुत सारे मामले हैं, पर भगवान को भी जो नहीं छोड़ा वो आज प्रवचन देने के भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का एकदम स्पष्ट और क्लियर मानना है। कुछ सवाल है इस सरकार से कि क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा जो उन्होंने इस्तीफा दिया, सिर्फ इस्तीफा तक ही कार्रवाई होनी चाहिए? इस्तीफा उन्होंने दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं संलिप्तता तो थी। क्या उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं होनी चाहिए थी? इस पूरे ट्रस्ट को बनाने का काम, और सच पूछिए तो सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो मंदिर निर्माण की बात थी, उसका पूरा श्रेय यदि किसी व्यक्ति ने दिया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री, जो बार बार, चाहे वो शिलान्यास करने की बात आई, भूमि पूजन की बात आई, मंदिर उद्घाटन की बात आई, अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, जिसको सार्वजनिक पटल पर हमारे सभी शंकराचार्यों ने कहा था कि यह हिंदू धर्म की मान्यताओं के विपरीत है। अर्धनिर्मित मंदिर का कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है, और मंदिर आज भी प्रक्रिया में ही है, बन ही रहा है आज भी। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद जा करके देख कर आया हूं, पूजा करने में भी गया था। इसके बाद ध्वजारोहण की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने अपने विश्वस्त आरएसएस, भाजपा, बीएचपी या इससे संबंधित लोगों को उसमें स्थान दिया। जब इतना बड़ा चढ़ावा चोरी का मामला आया है, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जो सब चीज चलाते थे, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे, नृपेंद्र जी ने कहा कि डकैती हुई। प्रधानमंत्री जी की जो सामान्य आदत रही है, जब भी राष्ट्रीय संकट आता है तो मौन धारण करते हैं। प्रभु राम के घर में चोरी हुई, इससे बड़ा आस्था का संकट नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं बोल रहे। आप सबने देखा, देश के लाखों श्रद्धालु इस बात को लेकर के अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब सब श्रेय दिया तो अब कम से कम चोरी हुई है इस पर आकर के बात रखी जानी चाहिए कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी क्या वो नियुक्ति सही थी, जिन लोगों को आपने वहां पे रखा जो
सच पूछिए तो वो आपके कार्यकर्ता थे। मंदिर प्रांगण में कभी भी प्रोग्राम के मंदिर में होना चाहिए था कि जो धर्माचार्य हैं, जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, जो कहीं ना कहीं से अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको इस ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि शंकराचार्य ने कहा अभी कुछ ही दिन पहले कि उस मंदिर को, जो लाखों सनातनियों के आस्था का केंद्र है, उसको भाजपा आरएसएस बीएचपी का कार्यालय बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। अब जब इतना बड़ा संकट है तो मोदी जी मौन है, कभी मेलोडी खिलाते हुए, कभी बाहर में गाना सुनते हुए पाए जा रहे हैं। पर इस देश के अंदर इतनी बड़ी समस्या जिसमें लाखों लोग कहीं ना कहीं से मन मस्तिष्क उनका चिंतित है, दुखी है, उन पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। बोला जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को आकर के इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए, यदि उन्होंने श्रेय लिया तो, और कहीं ना कहीं इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, चंपत राय, अनिल मिश्रा ही क्यों, बाकी मेंबर से भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं। कोषाध्यक्ष ने घरियाली आंसू बहाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जबकि कोषाध्यक्ष का काम है कोष की रक्षा। उन्होंने जो है कोई इस्तीफा नहीं दिया, अभी भी वो जबरदस्ती उसमें बने हुए हैं। क्यों नहीं इस पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए और पारदर्शी तरीके से निरपेक्ष लोगों को उसमें जोड़ करके